Jai Hind everyone. In this video, I will share the best vocabulary strategy for any competitive exams, and it will be helpful for SSC exam, bank exam, FCAT, CDS, etc. बिकॉज ये मेरी स्ट्रेटजी होने वाली है और यही वो स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू मैंने SSC एग्जाम्स हो, FCAT हो, CDS हो, मैंने वेरियस एग्जाम्स निकाले हैं। और इससे ये एश्योरेंस आपको मिल जाएगी कि मोर देन 5000 वोकैब्स आपको आराम से याद हो जाएंगे। और ये जो आपका बेस बनेगा, ये बेस इतना फाउंडेशन आपका इतना स्ट्रांग हो जाने वाला है जिससे कि आप कोई भी एग्जाम्स की वोकैबलरी को लेके आप टेंशन फ्री हो सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ आपको किसी भी एग्जाम के लिए ये दिमाग में रखनी है कि एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। सो ऐसा ये मत सोच के जाना अगर कल को आप 10,000 20,000 वर्ड्स भी याद कर लोगे तब भी ऐसा हो सकता है कि कोई नया वर्ड आपको एग्जाम में मिल जाए, तो उस टाइम पे आपको पैनिक नहीं करना है और उसके लिए आपको प्रिपेयर भी नहीं करना है। बिकॉज इवेंचुअली द थिंग इज दैट आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखते हो, वेदर इट इज इन वोकैबलरी और कोई अदर सब्जेक्ट हो, आप उसके अंदर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखते हो कि आप यार इसको पढ़ना वर्थ इट इतना होगा या नहीं, इसमें जितना टाइम मिल रहा है दे रहा हूँ मैं, इसमें जितना मैं टाइम दे रहा हूँ क्या उतना मेरे को रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं। सो आपको कोई नहीं कह रहा कि आप शशि थरूर बन जाओ और आप वेरियस हार्ड वर्ड्स जो होते हैं इंग्लिश के वो याद रखो। लाइक ये 2 वर्ड्स हैं, अब ये 2 वर्ड्स अगर आपके आ जाते हैं एग्जाम में तो ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये एग्जाम में आ रहे हैं मतलब आप ऐसे वर्ड्स याद करने लग जाओगे। बिकॉज ऐसे वर्ड्स आप याद करने लग जाओगे तो फिर ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, आप कितना याद करोगे। तो इसलिए आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखना है। अब आपसे पूछने को कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है कि न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस का मतलब क्या होता है, या फिर फ्लॉक्सिनोसिन हीलिपिलिफिकेशन का मतलब क्या होता है। बट ऐसे जो भी वर्ड्स होंगे उनके लिए आपको एक तो रूट वर्ड वाली स्ट्रेटजी है जिससे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा, बट उसके अलावा आप ऐसे वर्ड्स को छोड़ भी सकते हो। बिकॉज ऐसे अगर आ जा रहा है तो वो बहुत रेयर केस है और आप रेयर केस के लिए नहीं पढ़ रहे हो। जो पढ़ाई होती है वो होती है कि एक पैटर्न से ऐसा पैटर्न आ जा रहा है तो मैं उस पैटर्न के हिसाब से किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ता हूँ कि हाँ यार ये पैटर्न आने वाले प्रीवियस ईयर्स में ये आया है तो ऐसा कुछ आ सकता है। अब कुछ नया आ जा रहा है तो वो आपके लिए नहीं सबके लिए आ रहा है, तो उस टाइम पे आप यू विल बी ट्रीटेड इक्वली इन द एग्जाम कि हाँ यार आपको भी शौक लगा है तो सामने वाले को भी लगा है। तो इसकी वजह से आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखोगे। सबसे पहले स्टेप 1 विच इज़ बिल्डिंग योर बेस वोकैबलरी। अब कोई बोलेगा कि यार सीधा रूट वर्ड्स पे चले जाओ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको वो सही लगता है तो आप वो फॉलो कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से एक बेस वोकैबलरी बना लेना यूजफुल होता है। बिकॉज ये बेस वोकैबलरी के बाद आप जो रूट वर्ड्स वाली चीज़ भी करते हो वहाँ से, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लगती है। बिकॉज आपको ज़्यादा आराम से समझ में आ जाता है और बेस वोकैबलरी आपको हेल्पफुल हो जाती है। आप वहाँ पे रूट वर्ड से कितने रूट वर्ड्स आपको कनेक्ट जल्दी याद होता है कि हाँ यार ये ऐसा मैंने वर्ड पढ़ रखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई भी बुक लेनी है, वेदर इट इज़ लाइक पैरामाउंट या फिर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश SP बख्शी की। इन दोनों की PDFs मिल जाएंगी आपको ऑनलाइन, तो आप PDF से ही पढ़ सकते हो, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा सर्च करके टेलीग्राम पे कहीं भी, बट आपको इन दोनों बुक्स की PDFs मिल जाएगी, वोकैबलरी की तो मिल ही जाएगी। तो उसके लिए अब मैंने ये दोनों बुक्स इसलिए ली थी बिकॉज फर्स्टली जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब मैं CDS के लिए कर रहा था। तो CDS के टाइम जो भी CDS की प्रिपरेशन करते हैं SP बख्शी वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसलिए मैंने ये दोनों की थी। बिकॉज इन दोनों की वोकैब काफ़ी लाइक असेंशियल है और काफ़ी अच्छी है। लाइक बेस वोकैबलरी बनानी है तो ये दोनों काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 35 to 40 मिनट्स डेली देने हैं। अब वो आपको देना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो वोकैबलरी है ये आपके बनने में 3 से 4 महीने लगेंगे आपको डेली। लाइक आपको अगर आप 40 मिनट देते हो तो ठीक है वो 3-4 महीने में, बट ऐसी वोकैबलरी बन जाएगी जो कि आप वोकैबलरी के लिए टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको वापस से रिवाइज करने जाओगे तो आपको लाइक महीने में रिवाइज कर लिया तो भी ठीक है, आपको याद हो जाएगी हमेशा के लिए। इसकी वजह से जितना स्लोली आप याद करते हो, जितना स्लोली चीज़ें चलेंगी उतना ज़्यादा देर तक रिटेन रहने वाली है, उतना ज़्यादा अच्छे से रहने वाली है, उतना अच्छा रिवीजन आप करोगे और उतना ज़्यादा रिटेन रहेगी, विच विल इवेंचुअली हेल्प यू इन द एग्जाम। सबसे पहले आपको क्या करना है, टारगेट सीइंग 60 सिनोनिम्स डेली। अब 60 सिनोनिम्स देखने का क्या मतलब है कि बस देखना है। देखना मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको पढ़ लेना है। देखना मतलब आपने वर्ड देखा, उसका मीनिंग देखा और उसके बाद बस ठीक है, अगर कोई ट्रिक आपके दिमाग में उसी टाइम पे बनी तो आपने उसको नोटिस कर लिया, वरना नहीं बनी तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, आपको बस देखना है। अब उन 60 में से 25 परफेक्ट वंस, 25 परफेक्ट वंस मतलब कि 25 आपको वोकैब्स कॉन्शियसली याद करने की कोशिश करनी है। याद हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करनी है। लाइक 25 आपको ऐसा लगना है कि हर दूसरा या तीसरा आपको याद करना है, कोशिश करनी है कि हाँ यार ये मैं याद कर लेता हूँ, ये मेरे से याद हो जाएगा ऐसा लग रहा है, तो ये चीज़ आपको कॉन्शियसली करनी है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, तो आपको प्रीवियस डे की जो वोकैब है वो वापस से रिवाइज करनी है आपको 10 मिनट के अंदर, और जो 25 परफेक्ट वंस है उनको तो रिवाइज कर ही लेना है और 20 न्यू परफेक्ट वंस बना लेना है। और उसके बाद वापस से 60 सिनोनियम देखने और वही सेम प्रोसीजर आपको सेम टू सेम रिपीट करना है। तीसरे दिन आपको क्या करना है, रिवाइज करना है और मार्क करना है डे 1 के वोकैब्स को 7 मिनट के अंदर, लाइक 7 से 8 मिनट। इट विल वेरी, और थोड़ा सा टाइम आपको लाइक 40 मिनट से आपको 50 मिनट भी हो जाता है तो ठीक है, बट 60 मिनट से ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज उससे ज़्यादा वोकैबलरी को टाइम देना विल बी नॉट फ्रूटफुल अकॉर्डिंग टू मी, तो उससे ज़्यादा मत देना। बट हाँ 40 का अगर 50 हो जा रहा है तो इट्स ओके, 60 भी हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, इतना आप दे सकते हो। बिकॉज उसके अलावा भी अगर आप 60 से ज़्यादा दोगे तो उसके अलावा भी सब्जेक्ट्स होते हैं तो वो फिर हैम्पर होंगे कहीं ना कहीं। तो तीसरे दिन आपको डे 1 की रिवाइज करनी है वोकैब और साथ साथ मार्क कर लेनी है। जो भी आपको वोकैबलरी नहीं आती है वो आपको मार्क कर लेनी है, और सेम चीज़ आपको
जो मैंने ये डे 1 की वोकैब के लिए पहले वाले इसमें बता रखी है 25 परफेक्ट वर्ड्स एंड 20 न्यू परफेक्ट, वो सेम चीज़ आपको डे 2 के लिए करनी है और डे 3 के वोकैब वापस से। अब ये आपको थोड़ा सा हेक्टिक लगने वाला है, बट इवेंचुअली आप धीरे धीरे करते रहोगे तो आपकी वोकैब्स कटती जाएंगी, लाइक आपको याद होती जाएंगी, तो आपको अब ये याद नहीं करनी, ये आपको आराम से आती है। तो ये चीज़ आपको ये 3 दिन करना है और उसके बाद वापस से रिपीट करना है। अब उसके बाद आपको रिवाइज करना है एवरी 6 डेज़ में। अब 6 डेज़ के बाद क्या होता है कि 6 दिन आप याद कर ले रहे हो, जो भी अपना ये सेम चीज़ फॉलो कर दे रहे हो, उसके बाद 7वें दिन जो है आप सारी वोकैब्स देखो और उसमें से मार्क करो, जो भी आपको हार्ड लग रही है, जो भी आपको याद नहीं है, वो सारी मार्क्स कर लो, वेदर इट इज़ वो ऑफ डे 1, डे 2, डे 3 या किसी भी डे की। अब आप ये चीज़ करते रहोगे, 7वें दिन रिवाइज करोगे, तो आप 2 महीने के अंदर आराम से, अगर आप पैरामाउंट से पढ़ते हो या फिर एसपी बख्शी किसी से भी पढ़ते हो, तो आप 2300 से 2500 वर्ड्स आपके आराम से हो जाएंगे। और ये जो बेस बनेगा आपका, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और ये 2300 से 2500 जो वर्ड्स होंगे, ये कहीं ना कहीं आपको जब आप आगे, और इसके बाद में स्टेप 2 बताने वाला हूँ, उसमें आपको और हेल्पफुल होंगे। और ये ध्यान रखना है कि हमेशा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और सिनोनिम्स पे फोकस करना। कभी भी एंटोनियम्स के लिए प्रिपरेशन नहीं होती है, बिकॉज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं 2 वर्ड्स देखता है तो उनके बीच एक कनेक्शन बनाता है। तो आप एक वर्ड के साथ अगर एक उसका एंटोनियम और सिनोनियम्स दोनों देख लोगे, तो वो एंटोनियम सिनोनियम में कंफ्यूज हो जाएगा ब्रेन की, यार ये इसका एंटोनियम है या सिनोनियम है। इसलिए आप सिर्फ सिनोनियम देखो, ऑटोमेटिकली आप एंटोनियम पॉइंट आउट कर लोगे अगर आपका वो एंटोनियम पूछा जाता है तो, बिकॉज आपके उसके सिनोनियम, आप उस सर्टेन वर्ड के सिनोनियम्स आपको अपने आप याद होंगे। नाउ स्टेप 2 विच इज़ इंटरमीडिएट लेवल। अब इंटरमीडिएट लेवल के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप नियॉन वर्ड क्लासेस की वर्ड पावर बुक ले सकते हो रूट वर्ड्स की, या फिर आपकी ये वीडियो है यूट्यूब पे विच इज़ ऑफ फ्री कॉस्ट, और या फिर आपकी ये तीसरी वीडियो है देसी पढ़ाकू, ब्लैक बुक वोकैबुलरी है बेसिकली, तो आप ये भी कर सकते हो। इन तीनों में से आपको जो भी आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपको बुक रहने वाली है, बिकॉज बुक से क्या है कि बुक पे आप मार्क कर सकते हो और आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, बट वीडियो में आप वो नहीं कर सकते और फिर उसके नोट्स तो आप बना ही नहीं सकते। तो इसके वजह से बुक लेना, ये 200 समथिंग की बुक होती है, तो ये आप ले सकते हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यू शुड गो फॉर इट। अगर नहीं कर सकते हो तो ये भी, लाइक इफ़ यू कांट अफोर्ड तो देन ऑल्सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बिकॉज आप इन वीडियो से भी पढ़ सकते हो। अब वीडियो से पढ़ने से क्या बेनिफिट होगा कि इसके अंदर ट्रिक्स वगैरह थोड़ी बहुत लाइक मैम ने पढ़ाया है तो वो भी बता देती हैं, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ें रिटेन हो जाती है। और बुक से पढ़ने से होगा आप डायरेक्टली पढ़ रहे होगे, बट रूट वर्ड से पढ़ोगे तो अब तुम्हारी रूट वर्ड वाली चीज़ भी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट होती जाएगी। एक बेसिक जो आपकी बेस वोकैबुलरी है और रूट वर्ड्स, वो सारी इंटरकनेक्ट होकर इसके अंदर भी आप आराम से 2500 वर्ड्स, आप 2 महीने इसको फॉलो करोगे, 2500 वर्ड्स इससे भी हो जाएंगे। टोटल 5000 वर्ड्स की एक बेस वोकैबुलरी बनेगी, जिसके बाद आप कोई भी एग्जाम में जाते हो तो आप कॉन्फिडेंट हो गए अपनी वोकैबुलरी के मामले में। उसके बाद स्टेप 3 विच इज एडवांस लेवल। तो अब प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर वोकैब्स ऑफ द रिस्पेक्टिव एग्जाम्स एज मच एज यू कैन। अब मैं रिस्पेक्टिव एग्जाम्स की बात करूँ, लाइक अगर कोई बैंक की कर रहा है, अगर कोई सीडीएस की कर रहा है, तो वो पहले उसकी प्रीवियस ईयर वोकैब्स करे, उसके बाद कहीं और जाए, तो वो करना इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो एसएससी के लिए आपने एक ग्रुप का नाम सुना होगा, द पंडिट्स। अगर नहीं सुना है तो यू आर नॉट इन द राइट फील्ड, तो आपको ये सुनना चाहिए, बिकॉज द पंडिट्स इज बेसिकली द सी ऑफ नॉलेज फॉर एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स या फिर सीएचएसएल, कोई भी एस्पिरेंट, एसएससी एस्पिरेंट्स। सो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए मैं बताऊंगा कि आपको सबसे पहले बेस्ट 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की पीडीएफ है, जो कि द पंडिट्स की टेलीग्राम ग्रुप पे, पब्लिक ग्रुप है उनका, उसके अंदर है। तो वो आप जाके देखो और वो आप प्रिंट आउट निकाल लो, सबसे बेस्ट रहेगा। प्रिंट आउट अगर नहीं निकाल सकते हो तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। अब आप ये देखोगे कि कितनी सारी चीज़ें रिपीट हो रही है, वर्ड्स आपको रेपिटेशन में मिल रहे हैं। आपको उस फर्स्ट बुक में भी दिखे थे, फिर दूसरे रूट वर्ड्स वाली बुक में भी दिखे थे, और अब यहाँ भी दिखेंगे। तो वो चीज़ बार बार आने से आपके कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ सॉलिड होती जाएगी। उसके बाद फिर एक A to Z वोकैब बाय रानी मैम कर, इनकी भी पीडीएफ है, तो वो रानी मैम के चैनल पे भी मिल जाएगी। बट इनके चैनल पे जाना मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अगर किसी ने नहीं भी नाम सुना हो और इनके चैनल पे जाता है तो उसको काफ़ी सारी और लाइक सब्जेक्ट्स की, मैथ्स की और हर चीज़ की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसकी वजह से इस चैनल पे जाना आपको ज़्यादा सही रहेगा। एक चीज़, सारी चीज़ें एक जगह कंसाइज वे में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 वोकैब। ये सारी पीडीएफ के नाम है, इसलिए मैंने सीधा पीडीएफ के नाम ही लिख दिया कि कौन सी पीडीएफ से आपको करना है। एसएससी एमटीएस ऑल वोकैब है प्रशांत सर। अब ये प्रशांत सर रैंकर्स गुरुकुल वाले हैं, तो उनके चैनल पे भी मिल जाएगी। बट द पंडिट्स के चैनल पे और भी सारी चीज़ें होंगी और कंसाइज वे में अपना सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जाना ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये सारी वोकैब्स करने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, सेक्शनल मार्क्स देने हैं इंग्लिश के 2018 से 23। अब आपको देने कैसे हैं, तो 23 पहले देना है, 22, फिर 21, फिर 20, और उसकी तरह ही आपको आगे फॉलो करना है। और उसके बाद आपको एक वोकैब की कॉपी बनानी है, और वोकैब की कॉपी में आपको क्या लिखना है। अगर आपको कोई वोकैब लेट से 2023 के किसी सेट में, आपको सबसे पहले तो 2023 के वो डे डालना है, देन उसका जो भी अपना डे और शिफ्ट डालनी है। उसके बाद आपको लिखना है कि अगर आपको वो वोकैब नहीं आई तो वो तो आपको लिखनी है, बट अगर उसके साथ और भी 4 ऑप्शन में आपको और 2 वोकैब्स हैं जो नहीं आती हैं, तो आपको वो भी नोट डाउन करनी है। जो भी वोकैब आपको नहीं दिखती है, वेदर इट इज़ इन पैराग्राफ
स्टफ और वेदर इट इज़ इन एंटोनियम्स सिनोनियम्स कहीं पे भी आपको दिखती है तो वो आप लिख लो, बिकॉज उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि यार वो अगली बार शायद मेन क्वेश्चन बन के आ जाए। तो वो चीज़ आप कर लो। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी अच्छी खासी वोकैब बन जाएगी, और वोकैब के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। और वोकैब का कितना मेजर रोल है एग्जाम में ये सबको पता है। अगर मैं सीपीओ की बात करूँ, अगर सीजीएल में भी वोकैब आती है, और ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप मिस आउट नहीं कर सकते, बिकॉज ये आप अगर एक बार आप कर लेते हो तो ये सर्टेन वोकैब्स ही बार बार रिपीट होती हैं, तो वो चीज़ आप वहाँ पे मार्क्स सब ले रहे हैं, तो फिर आप अगर उसको छोड़ रहे हो तो वो आपका काफ़ी ज़्यादा घाटा कर रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो एट लास्ट थैंक यू एंड आई विल, अभी मैं अगर ये बोलूँ कि सीजीएल और सीएचएसएल और सीपीओ इन सब में अभी थोड़ा टाइम है, तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। सीपीओ शायद जल्दी होने वाला है, बट फिर भी आप जितनी स्ट्रेटजी आप कर सकते हो उतनी कर लोगे, और पहले सिर्फ सीपीओ के ही मॉक्स लगा लोगे, तो फिर वो आपका कवर हो जाने वाला है। और अभी का सीजीएल के लिए अभी काफ़ी टाइम है, तो उसके लिए आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करके आराम से आपकी 4-5 महीने में एक जो बेस बनेगा, उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और उसके बाद आपको बस एक लाइक वोकैबलरी आप बस एक महीने में कभी आपने देख ली थोड़ी सी, बस वही होगा, और मॉक्स के थ्रू जो देख ली बस वही आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, और उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ थोड़ी हैक्टिक होने वाली है, बट एक बार आप कर लेते हो तो उसके बाद आपको किसी भी चीज़ की नीड नहीं पड़ेगी। एंड एज आई ऑलवेज से द बेस्ट इज येट टू कम। अब मैं ये क्यों कहता हूँ, आई बिलीव इन इट, एंड मैं इसलिए कहता हूँ बिकॉज व्हेन यू आर हसलिंग तो उस टाइम पे काफ़ी बार ऐसा लगता है कि यार शायद चीज़ें सही होंगी या नहीं होंगी, बट इवेंचुअली द थिंग इज दैट इफ़ यू विल नॉट स्टॉप, अगर आप वहाँ पे रुक नहीं जाते हो तो इवेंचुअली चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, और वो जब चीज़ें आपके फेवर में आएंगी तब आपको अच्छा लगेगा, बट उस अच्छे के लिए आपको ये बुरा सहना पड़ेगा। तो इसलिए आई ऑलवेज से एंड आई ऑलवेज बिलीव इन दिस स्टेटमेंट, द बेस्ट इज येट टू कम। इससे आपको कहीं ना कहीं बिलीव भी मिलता है, और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हाँ यार अभी मैं जो भी कर रहा हूँ वो एट सम टाइम वर्थ इट होने वाला है।